दोस्तों प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो दो इंसानों के बीच पैशन, अफेक्शन और डीप अटैचमेंट को जनरेट करती है। यही कारण है कि किस्से कहानियों की तरह ही लव को भी किसी रिलेशनशिप का बड़ा एलिमेंट मानते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ सालों से हमारी इर्द गिर्द घट रही घटनाओं ने लव और रिलेशनशिप पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में दिल्ली में घटी घटना जो आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस, जो जिसके साथ आप प्यार करते हैं, जिससे आप सोचते हैं कि ज़िंदगी बिताएंगे, उसी का मर्डर करना, फिर उसको 35 टुकड़े करना, रेफ्रिजरेटर में रखना, ये दिल दहलाने वाली है। दोस्तों अगर आप आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने बताया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाकर पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि आफ्ताब और ये श्रद्धा मर्डर केस के बारे में। लेकिन दोस्तों हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो घटना घटी है इस तरीके का ये एकलौता घटना नहीं है। पिछले कई सालों से इस तरीके का अनेक केस हमारे सामने आए हैं और हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि द पैटर्न ऑफ दिस क्राइम एंड द रीजन बिहाइंड देम, यानी दोस्तों इसके पीछे का रीजन को समझते हैं कि लव क्राइम से कैसे जुड़ा रहता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि जो क्राइम होता है, जो लव के साथ क्राइम जुड़ा रहता है, उसके पीछे का मेन रीजन को समझते हैं। दोस्तों इंडिया में चल रहे हैं लव और क्राइम का मामला हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर रोज देश में 20 लोग इस लव के कारण मर रहे हैं, या तो वो सुसाइड कर रहे हैं या उनके मेल पार्टनर के थ्रू मार दिया जा रहा है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो लास्ट वीक रिलीज किया था उसके अनुसार 2021 में हर 10वां मर्डर ये लव और क्राइम के साथ जुड़ा नजर आ रहा है। पिछले 7 सालों में दोस्तों आप ग्राफ देखेंगे तो 28,000 लोग ऐसे हैं जो शादी को इनकार करने के लिए, यानी शादी नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें मार दिया गया। और 13,000 लोग ऐसे हैं, पिछले 7 सालों में 13,000 लोग ऐसे हैं जो प्यार में धोखा खाने की वजह से या तो वो सुसाइड कर लिए या वो किसी रीजन से मर गए, लेकिन इसका जो कनेक्शन था वो प्यार में उसका कनेक्शन था। पिछले साल लव अफेयर और इलिसिट रिलेशनशिप के कारण करीब 30,000 लोग मरे या तो सुसाइड कर लिए, और इसमें सबसे ज़्यादा जो केस आया वो है इंडिया से। तो आइए दोस्तों हम समझने का कोशिश करते हैं इसका पीछे का रीज़न। यानी पिछले साल हम 2021 में देखें तो 16,000 लोग इसलिए उनका मर्डर हुआ क्योंकि वो लोग किसी का प्यार में धोखा खाए या किसी ने किसी को प्यार के चलते धोखा दिया। इसी वजह से 16,000 लोग पिछले साल मारे गए। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसके पीछे का रीज़न। तो इसमें पहला रीज़न है दोस्तों लव अफेयर, और दूसरा है इलिसिट रिलेशनशिप यानी अवैध संबंध, और तीसरा है ऑनर किलिंग। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों क्या है। अब इनमें जो सबसे प्रमुख है दोस्तों वो है इलिसिट रिलेशनशिप। तो आइए समझते हैं इलिसिट रिलेशनशिप किसे कहते हैं। ये जो होता है कानून और लॉ के खिलाफ होता है। अगर हम इसको समझने के लिए बताएं तो आप एक शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बाद भी आप किसी दूसरे लड़की से रिलेशन में रहते हैं, यानी आप तो शादी कर लिए, हस्बैंड वाइफ तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके बावजूद किसी दूसरे लड़की के साथ रिलेशन में रहते हैं तो उसी को कहते हैं ये इलिसिट रिलेशनशिप। और ये प्रमुख कारण है इंडिया में जिससे बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। इसी कारण में दोनों में लड़ाई होता है और लड़ाई के कारण या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर किसी रीजन से मरते हैं। तो ये इंडिया में इलिसिट रिलेशनशिप ये प्रमुख कारण है जिससे बहुत सारे लोग मरते हैं। तो दोस्तों ये था इलिसिट रिलेशनशिप। अब समझते हैं लव अफेयर। अब लव अफेयर ये ऐसा रिलेशनशिप को कहते हैं जहां पार्टनर्स बिना शादी किए हुए रिलेशन में रहते हैं। कैजुअली ये इलीगल तो नहीं, लेकिन लव अफेयर के चलते पिछले साल रिपोर्ट आई कि 1566 लोग ऐसे थे जो लव अफेयर के चलते वो लोग अपना सुसाइड कर लिए या फिर वो मर गए। तो ये भी इंडिया में प्रमुख कारण है, ये दूसरा। अब समझते हैं ओनर किलिंग। तो ओनर किलिंग क्या है? ये अपने ही परिवार के थ्रू अपने ही लोगों को मरवा देना यानी मर्डर करवा देना, उसको बोलते हैं ओनर किलिंग। अगर इसको समझने के लिए हम बताएं तो जैसे कि एक परिवार का है जो किसी से शादी करना चाहता है तो उसका परिवार उससे खुश नहीं है। अब वो दोनों शादी कर लिया तो उसको वो मरवा दिया। या कोई लड़का लड़की है बिना घर वाले को बताए, बिना घर लोगों की मर्जी के बिना वो लोग शादी कर ले, तो वो क्या करेंगे? अपने परिवार के लोगों को ही मर्डर करवा देंगे, तो इसको बोलेंगे ओनर किलिंग। तो ये ओनर किलिंग भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो इसके थ्रू भी इंडिया में बहुत केसेस आए हैं कि बहुत सारे लोगों को मर्डर करवा दिया गया, उसके घर वाले राजी नहीं थे इसलिए, या कोई भाग कर शादी किया तो उसको भी वो मरवा दिए, तो इसे बोलते हैं ओनर किलिंग। इसका भी केस इंडिया में बहुत ज़्यादा आया है। तो दोस्तों जो लव क्राइम के साथ जुड़ा नज़र आ रहा है या जो क्राइम लव के साथ जुड़ा नज़र आ रहा है उसका ये 3 मेन रीज़न है जिसको NCRB ने भी रिपोर्ट जाहिर किया था पिछले साल। तो दोस्तों ये था कुछ इसके पीछे का रीजन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और ये मेरा नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।